हेलो फ्रेंड्स। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि पैसा बचाने से नहीं, पैसा कमाने से अमीर बना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जितना ये सच है कि हम पैसा कमा के ही अमीर बन सकते हैं, उतने बड़ा सच ये भी है कि जब तक अगर हम पैसे का सही यूज करना नहीं सीखेंगे, हम पैसा बचाना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अमीर भी नहीं बन सकते, पैसा कमाना भी नहीं सीख सकते। ये एक बहुत बड़ा सच है। अक्सर लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कंजूसी करना, अपने खर्चों को, जरूरी खर्चों को भी ना करना, ये सेविंग उन्हें बड़ा बना सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज क्रेडिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं शाहबाज आज आपसे बातें करने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स की, जिसको अपना के आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बचे हुए पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो हमें अपना एक मंथली बजट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई बजट नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए या किसी भी इंसान के लिए। इनफैक्ट कंट्रीज के अपने बजट्स होते हैं, तो हमें ये एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ से हमारे पास पैसा आने वाला है और हमारे एक्सपेंसेस क्या है। इसका रफ आइडिया एक हमारे पास जरूर होना चाहिए। ये वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमने जितना इनकम हमारे लिए सोचा है उतना ही इनकम आए, या जरूरी नहीं है कि जो हमारे एक्सपेंसेस है वो बिल्कुल फिक्स्ड ही रहें, उसमें अप डाउन हो सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए भी एक प्रोविजन अपने मंथली बजट में रखना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव चीज है। अगर हम बजटिंग करना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़ा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है हमारा। क्यों? बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी हम अपने लाइफ में मनी सेविंग को प्लान कर रहे होते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, अक्सर हमने देखा है कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट्स जो होते हैं, या तो लोग उसको बिल्कुल खाली रखते हैं, या फिर कभी कभी जिन लोगों को आदत होती है सेविंग्स करने की, वो अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में ही कर रहे होते हैं। और इससे क्या होता है कि उनके बैंक में लाखों रुपया पड़ा होता है, जिसमें वो एक 3%, 4% का, 4.5% का इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और वो हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे होते हैं। उनको लगता है कि वो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख के अपना पैसा बचा रहे हैं जो उनके काम आएगा, जबकि वो पैसा उनके लिए वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको कितना पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज एक ये थंब रूल बना लीजिए कि अपने जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली, उसका 6 मंथ के एक्सपेंसेस आप काउंट कर लीजिए और उतना पैसा आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखिए। सपोज दैट अगर आपके 20,000 रुपए के एक्सपेंसेस महीने के हैं, तो अपने बैंक अकाउंट में आप 1 से 1.25 लाख रुपए रखिए। और उस पैसे को भी आप कोशिश करिए कि ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट आप ओपन करें जिसमें कि स्वीप अकाउंट हो, यानी आपके मिनिमम बैलेंस के बाद का जो भी अमाउंट वहां पे रहता हो वो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। सर्च कीजिए, ऐसे बहुत से बैंक्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आपके बैंक अगर आपको ये फैसिलिटी नहीं देता है, तो अपना सेविंग बैंक का एक्स्ट्रा पैसा ऐसे बैंक में मत रखिए, दूसरे बैंक में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जहां से आपके पैसे को वैल्यू मिल सके। थर्ड फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं उनको आपको अवॉइड करना है। कभी कभी हम बहुत सी ऐसी चीजें बाय कर लेते हैं जिनकी हमें कोई खास जरूरत नहीं होती है। हमें फॉर अ टाइम बीइंग एक इम्पल्सिव नेचर होता है हम लोग में कि हमें एक चीज अच्छी लगती है, हमको लगता है कि हाँ ये हमें खरीद लेना चाहिए, और वो हमारे घर के आने के बाद बेकार हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं रहता है। तो जरूरत से अगर आपको किसी चीज की नहीं है तो ऐसी चीजों को मत खरीदिए, उस पर पैसा वेस्ट मत कीजिए। फोर्थ, कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग मोड को प्रेफर करें। इससे क्या फायदा होता है दोस्तों? पहली चीज कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग मोड को प्रेफर करते हैं तो वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो आपकी चीज नॉर्मली मार्केट से खरीदने के बजाय सस्ती हो जाती है। दूसरी चीज, जब हम मार्केट जाते हैं तो वहां पे हमारा टाइम भी लगता है और
हम हो सकता है कि जब हम फिजिकली किस चीज़ों को देख रहे होते हैं तो अक्सर मार्केट में हम जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं भी होती है वो भी हम खरीद लेते हैं। कभी सेल्समैन की टैक्टिक्स ऐसी होती है कि वो हमें वो चीज़ सेल आउट कर देता है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग में हम ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं। तो अगर आप भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जल्दी किसी से, आपको भी कोई शॉपिंग के टाइम पे कोई सेल्समैन इन्फ्लुएंस कर देता है, तो कोशिश करिए आप ऑनलाइन मोड पे ज़्यादा स्पेंड करें, जिससे कि आपका पैसा भी बचे और आपका टाइम भी, और उस बचे हुए टाइम को आप कहीं और यूटिलाइज कीजिए। फिफ्थ, आपकी कोई भी एक्सपेंसिव हैबिट्स हैं, अननेसेसरी हैबिट्स हैं, उनको आप कोशिश करिए कि कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हो जाएं। ये हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कभी कभी हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, मीन्स कभी हमें एक्सपेंसिव वाइन्स लिक्विड्स में पैसा खर्च करने अच्छा लगता है, कभी कभी हम आउटडोर पे जाना पसंद करते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा हम बाहर का फूड रेस्टोरेंट्स पे खाना पसंद करते हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे हैबिट्स को बजटेड कीजिए और वहाँ पे कम पैसा थोड़ा सा आप खर्च कीजिए। सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें लगता है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल, हमारे मोबाइल के बिल, हमारे ब्रॉडबैंड के बिल या हमारे जो बिल्स मंथली आते हैं उसमें हम क्या सेविंग कर सकते हैं, हार्डली 100, 200, 300, 500 रुपीज। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट करिए, जैसे मोबाइल का बिल, अगर आप पोस्टपेड मोबाइल यूज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि प्रीपेड यूज़ करें। आज की लाइफ में प्रीपेड मोबाइल बहुत इकोनॉमिकल हो चुका है, बहुत फ्रेंडली हो चुका है। इसके अलावा वहाँ डेटा प्लान्स बहुत से अवेलेबल रहते हैं। अगर घर के सारे मोबाइल्स में डेटा प्लान चल रहा है तो कोशिश करिए कुछ ऐसा डेटा प्लान लीजिए कि सारे कनेक्शंस आपके वहाँ से चल सके। इलेक्ट्रिसिटी हम अक्सर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी कर रहे होते हैं, जिससे हमारी रिसोर्सेज भी खराब होती है और हमारा पैसा भी खराब होता है। तो खास करके ध्यान रखिए कि ऐसे जगहों से आपके बिल्स को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। सेवेंथ, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिए इन चीजों का कि अक्सर जब हमारे हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है तो हम उस पे पैसा खर्च करते टाइम बिल्कुल नहीं सोचते हैं और लगातार उस पे से पैसा खर्च करते चले जाते हैं जब तक हमारी लिमिट पूरी यूटिलाइज नहीं हो जाती है, और उसके बाद हम उसको प्रीपेमेंट प्रॉपर पूरा नहीं कर पाते हैं और हमारे ऊपर एक बहुत हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जो 3 से 3.5% पर मंथ का इंटरेस्ट होता है, जो कि एक बहुत हैवी इंटरेस्ट है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि क्रेडिट कार्ड जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो तब तक आप उसे इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स को बहुत तेजी से खा जाएगा और आपकी आदतों को बिगाड़ सकता है। एट, एक चीज से हमें हमेशा बचना चाहिए, हमें कभी भी किसी दूसरे इंसान को देख के अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शो ऑफ जिसको बोलते हैं, हमें उससे बिल्कुल बचना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा खर्चा सिर्फ इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है, मेरे रिलेटिव ने किया हुआ है, मेरे नेबर ने किया हुआ है, तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, इस चीज से आप बिल्कुल दूर हो जाइए। अगर ये हैबिट आप में या आपकी फैमिली के अंदर किसी भी बंदे में है तो कोशिश करिए कि इसको फौरन से आप खत्म कर दें, क्योंकि जब भी आप ऐसे कंपैरिजन में जाते हैं या लोगों को दिखाने के लिए, मीन्स अगर आप अमीर हैं तो आप अमीर दिखिए, अगर आप उतना अमीर नहीं है तो आप उतना अमीर दिखाने की खुद को कोशिश मत कीजिए। इससे आपका बजटिंग पूरा बिगड़ जाएगा और आप डेट्स में फंस जाएंगे, आपको लोन्स लेना पड़ेंगे, कभी आप पर्सनल लोन की तरफ भागोगे, कभी कंज्यूमर लोन की तरफ भागोगे और आपकी लाइफ ईएमआईज में घिर के रह जाएगी, जिससे आपका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। 9, अगर आपके कोई लोन्स चल रहे हैं और वो खत्म हो चुके हैं तो आप अपनी बंद हुई ईएमआईज को भी चालू रखिए। नहीं समझ में आया? मेरा मतलब है
अगर आप सपोज कोई एक EMI चला रहा है, सपोज दैट 5,000 रुपीज पर मंथ की, और आपका वो लोन खत्म हो जाता है, तो आप उस 5,000 रुपीज की EMI जो अब आपके पास बची है उसको कहीं और मत स्पेंड कीजिए, बल्कि उस EMI के बचे हुए पैसे को आप किसी जगह इन्वेस्ट कीजिए। किसी RD में कर सकते हैं आप, किसी म्यूचुअल फंड SIP में कर सकते हैं, कहीं भी। मीन्स उस पैसे को आप, क्योंकि वो अभी तक आप उसके बिना अपनी लाइफ को चला रहे थे स्मूथली, तो अब उस पैसे को बेकार मत खर्च कीजिए। उस पैसे को अब आने वाले टाइम के लिए, अपना कॉर्पस बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। एंड द लास्ट 10th वन, अपना जो भी पैसा इस टाइप से आप बचाया है आपने, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इतना सब कुछ करने के बाद जो पैसा बचाया है और आप उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको अपने बैंक अकाउंट में या सिंपली FD अकाउंट में रखते हैं, तो जान लीजिए ये बचाया हुआ पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला है। ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बेकार हो जाएगी। आप जब तक नए नए तरीके नहीं एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपको 10%, 15%, 20% के रिटर्न्स दे सके, आप कभी बड़े नहीं बन सकते। तो दोस्तों, मेरी इन फर्स्ट 9 टेक्निक को यूज कीजिए पैसा बचाने के लिए, और उस बचे हुए पैसे को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।